बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ काल यानी समय। काल किसे कहते हैं? काल यानी समय। समय तीन प्रकार का होता है। यह तो समय बीता हुआ समय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। एक समय होता है जो अभी चल रहा है, यानी वर्तमान काल। एक समय होता है आने वाले समय, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। यानी हम ये कह सकते हैं कि समय को तीन भागों में बांटा गया, या फिर समय के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। आइए से पढ़। सभी प्राणी जिस प्रकार कोई कार्य यानी क्रिया करते हैं, उसी प्रकार सभी कार्यों का कोई समय जरूर होता है। यह समय ही क्या कहलाता है? काल। जैसे कि कल मैच में अनुज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कल बीता हुआ कल था। वंशिका गाना गा रही है, यानी इस समय वो गाना गा रही है। नितिन कल ताजमहल देखने जाएगा, यानी आने वाले समय में। इन वाक्यों में कार्य के होने का अलग अलग समय, जैसे कब अच्छा प्रदर्शन किया, वो था बीते हुए समय में। वंशिका ने कब गाना गाया, वो जो अभी समय चल रहा है, यानी वर्तमान में। नितिन ताजमहल देखने कब जाएगा? आने वाले समय में, यानी कल। इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न क्रियाएं अलग अलग समय में होती हैं, तथा समय अनुसार उनके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। क्रिया का वो रूप जिसमें कार्य के होने का समय का बोध होता है, वो काल कहलाते हैं। काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। सबसे पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, वह भूतकाल कहलाते हैं। जैसे कि कल वो स्कूल गया था, तो यानी वो भूतकाल, कल का समय बीत चुका, यानी वो भूतकाल का उदाहरण है। जैसे कल दीदी बाजार गई थी, अनुष्का दरवाजे के पीछे छिप गई, रमा खाना पका चुकी है, वह कल आपसे वह कल वापस अपने घर चला गया। ये सभी क्या भूतकाल के उदाहरण हैं। दूसरा आता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप का अभी वर्तमान में होने का भाव स्पष्ट होता है, वह वर्तमान काल कहलाते हैं। यानी काम अभी के समय में जारी है या हुआ है। जैसे वो खाना खा रही है, वह सो रही है, ये वर्तमान काल के उदाहरण है। बरसात हो रही है, रीता पुस्तक पढ़ रही है, जतिन प्रतिदिन व्यायाम करता है, ये वर्तमान काल के उदाहरण है। तीसरा और आखिरी भेद है इसका भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चलता है, वो भविष्य काल कहलाते हैं। जैसे कि दादी माँ व दादाजी मंदिर जाएंगे, यानी आने वाले समय में जाएंगे। रमन मुझे लेने आएगा, तब हम दोनों खेलने जाएंगे। भैया आ रहे होंगे, यानी आने वाले समय की बात है। अतः ये भूतकाल भविष्यकाल के उदाहरण है। अतः समय को तीन भागों में बांटा है: भूत, वर्तमान, भविष्य। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इसे दोहरा लेते हैं। काल का अर्थ होता है समय। काल द्वारा क्रिया के होने या करने से समय का पता चलता है। काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 तथा भविष्य काल के 2 भेद और भी होते हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।